हरियाणा सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुझाव लेना शुरू कर दिया। वीरवार को उन्होंने गुरुग्राम में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। शाम को वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार को रोहतक में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे। नायब सिंह सैनी का यह पहला बजट होगा जो फरवरी के तीसरे हफ्ते में पेश होगा। हरियाणा सरकार ने पहली बार बजट के लिए लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। पिछली बार सरकार ने बजट में 1.89 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक था। इस बार सरकार का बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान है। हरियाणा सरकार बजट में ही महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की योजना का भी प्रावधान करने जा रही है। आप भी सुनिए नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। कल नव वर्ष के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूं एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे डीएपी है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा है। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो डीएपी और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज्यादा होगी। और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि हमने 4 स्तंभ के ऊपर काम करना है देश के अंदर। किसान है, जो उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, गरीब है, युवा है और नारी है और हमारा अन्नदाता है, किसान है। अगर इनके हित के लिए, इनकी मजबूती के लिए हम काम करेंगे तो भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये सशक्त भारत बनेगा। उसको लेकर के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आने वाले समय के लिए जो 38,500 करोड़ रुपए की इस उर्वरक पदार्थों के ऊपर जो हमारा यूरिया और डीएपी है उसके ऊपर सब्सिडी दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमारे किसानों को इसका देश के अंदर बड़ा लाभ मिलेगा। और देखिए, क्योंकि धान की फसल के कारण जिस प्रकार से बरसात कम हुई थी और हमारे किसान का खर्चा ज्यादा हो गया था, खर्चे को कम करने के लिए प्रति एकड़ 2,000 रुपए वो बोनस के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। लगभग 1,000 करोड़ के करीब में ये किसान के खाते के अंदर गया है, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, जैसे अभी बेमौसमी ये बरसात हुई है और बरसात के अंदर ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि के कारण कुछ हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। हमने पोर्टल को उसको खोला है ताकि लोग जो उनका खराबा हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल को हमने खोला है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकें और उसको खराबे का मुआवजा पिछले दिनों भी सरकार ने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें 13,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर हमने उनके खराबे का पहुंचाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।